बीआईटी मेसरा का प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने की शिरकत। मेसरा परिसर में राष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत। कृषि अनुसंधान केंद्र डेमोटाट पहुंची मंत्री नेहा तिर्की ने शोध कार्यों का किया अवलोकन। कहा, कृषि और पशुपालन कार्य प्रणाली में लाए सुधार। आईटी विस्फोट में कैप्टन करमजीत शहीद। सांसद मनीष जायसवाल ने दी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिजनों को मदद का दिया भरोसा। जमशेदपुर में पेसा कानून लागू करने की मांग। 25 फरवरी को एक दिवसीय भूख हड़ताल की चेतावनी। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। जमशेदपुर में ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक। पोटका प्रखंड परिसर में की गई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और मंत्री सुदेव कुमार सोनू और संस्थान के आला अधिकारियों ने मेसरा परिसर में उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड आना उनके लिए घर आने जैसा है। उन्होंने संस्थान के शानदार जर्नी के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज का युग तकनीक का है। वर्तमान दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज एक दूसरे के पूरक हैं। बीआईटी ने भी 70 साल के सफर में आयाम स्थापित भी किए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई तकनीक अहम है। बीआईटी मेसरा में 1964 में पहला स्पेस और रॉकेटरी डिपार्टमेंट स्थापित हुआ। वर्तमान समय में काफी नए इनोवेशन हुए। उन्होंने एआई का उल्लेख करते हुए कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण है। Space engineering and rocketry in the country was established here in 1964. One of the first science and technology entrepreneurship paths to promote engineering entrepreneurship was also set up here in 1975. It is also the only technological university in Eastern India, imparting education at the certificate, diploma, bachelor, master and doctoral levels in science, management and engineering in about 20 disciplines. The Institute's culture of nurturing talent is also reflected in the accomplishments of its alumni, who include leaders in every sphere of life, such as education, entrepreneurship, industry, administrative services, journalism, literature and sports. I am told that BIT has recently expanded beyond its traditional area, offering courses now in quantitative economics and data science, humanities and animation and multimedia. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कृषि अनुसंधान केंद्र डेमोटाट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पौधे बागान के तकनीकी और शोध कार्यों का अवलोकन किया। मौके पर उन्होंने झारखंड में हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए शोधों का अनुसरण करने की बात कही है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वो राज्य में कृषि और पशुपालन से संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेमोटाट में यहाँ पे कृषि विभाग का एक पार्क है और बहुत लंबे समय से ये पार्क इसी तरह से पड़ा हुआ था। विगत 2 साल के बाद ये पार्क का थोड़ा स्थिति सुधारा गया है और अभी भी बहुत अपार क्षमता है, बहुत सारी चीजों की करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि ये हमारे कृषि विभाग से टूरिज्म सेंटर की तरह भी विकसित हो। पार्क है, यहाँ पे चाय बागवानी हो रहा है, कॉफी बागवानी हो रहा है, किसान भी आते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, कई सारे आसपास के लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। तो ये अच्छा एक प्रयास रहा है हमारा और आगे मैं इसको देखने के लिए आई हुई थी कि आगे इसको कैसे हम लोग विकसित कर सकते हैं, क्या किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हीं चीजों को जानने के लिए एक अच्छा समझ लेके वापस जा रही हूँ और इस पे अब हम लोग आगे काम करेंगे। मैम, लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है। जागरूकता तो मुझे लगता है जब कोई चीज और अच्छा हो जाएगा तो अपने वर्ड ऑफ माउथ से भी काफी सारा जागरूकता हो सकता है। लोग इसके बारे में चर्चा करने लगेंगे, परिवार से दूसरा परिवार, दोस्त
संगी साथी आ सकते हैं, तो एक अच्छा रहेगा। बाकी अगर हम लोग बेहतर विकसित कर लेंगे तो हम लोग भी अपने स्तर से इसका प्रचार भी करना शुरू कर देंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुए आईडी विस्फोट में हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए हैं, जिसके बाद शनिवार को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल उनके आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैप्टन बख्शी का सर्वोच्च बलिदान समस्त हजारीबाग और राष्ट्र के लिए ऋण स्वरूप है और साथ ही शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि शहीद के नाम पर चौक का नाम या फिर प्रतिमा लगाया जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जो भी लोग धर्म के नाम पर जो आतंकवाद का खेल खेलते हैं, उनको आकर के जमीनी स्तर पर देखना चाहिए कि जिन परिवारों के बच्चे चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो चले जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उसमें परिवार का दुख कोई ढो नहीं सकता। आज दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि उनकी शादी होने वाली थी, तो पहले का समय था। अब हम लोग इनके लिए राज्य सरकार से क्या इंतजाम करवा सकते हैं या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आकर के चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि करमजीत सिंह जी के नाम से कोई या तो सड़क का नामकरण होगा या इनका कहीं प्रतिमा अगर हम स्थापित कर सकेंगे वो करवाने का प्रयास करेंगे। अभी जगह और ये चिन्हित हमने नहीं किया, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि ये हो और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी करेंगे सरकार से कि इनकी जो बहन है उसको राज्य सरकार उसके सूटेबिलिटी के अनुसार से नौकरी दे। पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के बाहर 25 फरवरी को एक दिवसीय भूख हड़ताल और धरना दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए आदिवासी सुरक्षा परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष सह बीजेपी नेता रमेश हंसा ने कहा कि पेसा कानून के मामले पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिसके कारण आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले 25 फरवरी को जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक दिवसीय भूख हड़ताल और धरना दिया जाएगा। झारखंड सरकार इतने दिनों के बाद भी आदरणीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 2 महीने के अंदर में आप पेसा कानून का रेगुलेशन बना करके उसको जमीन में उतारिए। केंद्र सरकार ने भी बार बार पंचायत विभाग ने राज्य सरकार को लिखित रूप से दिया कि आप रेगुलेशन को, पेसा एक्ट रेगुलेशन को आप लागू कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार का जो आज स्थिति है वो एकदम से मैंने कान में रुई डाल करके सोया हुआ है। लोग चिल्ला रहे हैं, आदिवासी बुद्धिजन यहाँ वहां मीटिंग सीटिंग हो रही है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसमें ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने देना नहीं चाहती है। इसलिए हम लोग विगत महीने भर से इस मामले को लेकर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख से झारखंड विधानसभा का सत्र चलना है। सरकार को तेल डालने के लिए, उनके कान में बात पहुंचाने के लिए 25 तारीख को जमशेदपुर के डीसी कार्यालय के समक्ष में हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये टोकन के रूप में रहेगा और सरकार को चेतावनी के रूप में रहेगा कि आदिवासी लोग अब जमीन में उतरेगा, क्योंकि पेसा कानून उनका ब्रह्मास्त्र है और हमारा ये मानना है कि पेसा कानून लगेगा तो सभी कानून अपने आप जमीनी स्तर में गांव के लोग मजबूत होंगे, गांव को अधिकार मिलेगा, ये हमारा मानना है। इसीलिए अब आंदोलन की बिगुल हम लोग 25 फरवरी को जमशेदपुर के डीसी कार्यालय से करेंगे। जमशेदपुर स्थित पोटका प्रखंड परिसर में ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में ग्राम प्रधान के अध्यक्ष उत्तम सरदार ने कहा कि बैठक में कई निर्णय लिए गए और प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी वनभोज और सह पारिवारिक मिलन समारोह 28 फरवरी को रंकड़ी मंदिर में किया जाएगा। सालियाना एक वनभोजन करते हैं, पारिवारिक सह मिलन समारोह ग्राम प्रधानों का, ग्राम प्रधान दीगर नायक पायक घटना सब मिला के साल भर में एक जगह एक संगठन संगठित होकर कहीं भी पोटका ब्लॉक के अंदर चुनते हैं और वहीं करते हैं।
इस बार भी तय हुआ कि हम लोग माँ रोकनी मंदिर के वहाँ करेंगे 88 परिवार में। और हम लोग का और मैटर है कि हमारा यहाँ बहुत सारे विवादित ग्राम प्रधान जो लोग हैं, जो ओरिजिनल जो वास्तविक में पारंपरिक ग्राम प्रधान है, उनको दरकिनार करते हुए नया ग्राम प्रधान को जो चुना गया है वो हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट के साथ अंचल अधिकारी को सौंपेंगे और ये कहेंगे कि भाई ये हमारा पारंपरिक ग्राम प्रधान है। और इसमें ग्राम प्रधान रहते हुए बहुत सारा ग्राम प्रधान का मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बदौलत उनके बड़े लड़का को, उनके वंशज के बड़े लड़का को अनुकंपा के आधार पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा स्कूलों के संचालन में ग्राम पंचायत के मुखिया की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके लिए एसओपी भी जारी किया गया है। इसी को लेकर शनिवार को चास प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड के सभी मुखियों के साथ में बैठक की गई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने विद्यालय में बेहतर व्यवस्था करने को लेकर जानकारी दी है। होने के नाते हम अपना पंचायत के जो भी जितने भी स्कूल हैं, 10 स्कूल मेरा पंचायत में है। विद्या हाई स्कूल से लेकर प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल स्कूल 10 स्कूल है। 200 स्कूल का विजिट हम करते हैं। बात यहाँ है कि शिक्षा को लेकर के, क्योंकि शिक्षा एक इम्पोर्टेंट चीज है सभी के लिए है, लेकिन यहाँ हम लोग को देखते हैं कि टीचर्स का जो कमियां है, इस कमियां को कैसे दूर किया जाए, इस विषय में हम मैडम जैसे बीओ मैडम से बात किए हैं। हमको लग रहा है कि उस विषय में जो है कि चर्चा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि समय का अभाव के कारण नहीं हो पाया। हम कोशिश करते हैं और इस बात को लिखित रूप से भी हम दिए हैं विभाग को, क्योंकि जो है कि टीचर्स का जो कमियां है उसको दूर कैसे किया जाए, दूर होना चाहिए और ताकि जो है कि व्यवस्था जो है शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर स्कूली शिक्षा में मुखिया जी लोगों का भागीदारी को लेकर यह सम्मेलन था कि विद्यालय संचालन का जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है, एसओपी है, उसको कैसे फॉलो करें। इसकी मुख्य बातें थी कि 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन हो, बीच में अध्ययन के बीच में बच्चे विद्यालय को नहीं छोड़े, ड्रॉप आउट नहीं हो, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, विद्यालय में जो सरकार की ओर से पोषाहार दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता का दिन प्रतिदिन जांच हो और उसको समुचित कराएं। सरकार की ओर से जो बच्चों को पोशाक दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता जांच हो। हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई चिकित्सक हैं जो कि अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत होती है। ऐसे में चिकित्सकों की सेवा कार्यों का प्रशंसा भी जरूरी है। ऐसे में एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य जो है वो अपनी चिकित्सकीय अनुभव से अंजाम दिया है। इसे लेकर हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह से खास बातचीत की। जी बिल्कुल, डॉक्टर तो कई हमने देखा, डॉक्टर के रूप हमने देखा, लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। आज ये कर दिखाया और साथ ही साथ अपने दर्शकों को उन डॉक्टरों से बात करने से पहले ये मैं बता दूं कि सांसद मनीष जायसवाल ने आज डॉक्टरों को सम्मानित भी किया है। हमारे साथ ऐसे ही डॉक्टर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। एक सफल ऑपरेशन, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो हजारीबाग के सभी निवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और जोहार। ये जो ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, कल ये ऑपरेशन सदर अस्पताल में हमने और डॉक्टर शशि दोनों ने मिलकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। कल ये मरीज जो था रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर हो जाने की वजह से दोनों पैर में लकवा का लक्षण आ गया था और साथ में पेशाब का जो यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं उसमें भी पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से वो खुद से पेशाब नहीं कर पा रहा था, पेशाब खुद ब खुद निकल जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल होता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इस तरीके का होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगर ये ऑपरेशन अगर बाहर निजी अस्पतालों में होता तो क्या कॉस्टिंग पड़ता परिजनों को?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निजी अस्पतालों में हजारीबाग में कहीं भी इस तरह का ऑपरेशन शायद नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन है। जैसे मैं अपने अस्पताल में भी करता हूं, मेरा खुद का अपना अस्पताल है कलावती हॉस्पिटल, यहां भी मैं किया हूं पहले इस तरह के ऑपरेशन 2-3, और पहले भी सदर में भी हम लोगों ने 2-3 ऑपरेशन इस तरह का किया है स्पाइन का। अगर हजारीबाग शहर से बाहर की बात है, कितना कॉस्टिंग होता है? हजारीबाग से शहर के बाहर की बात मैं करूं तो फिर बाहर में 3 से 4 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। और अपने यहाँ भी मैंने किया है तो उस समय मरीज को ज्यादा नहीं, आयुष्मान भारत के थ्रू ही हुआ था। डॉक्टर साहब, एक सवाल, क्योंकि इस तरीके का ऑपरेशन जब कोई डॉक्टर करता है कैसा फीलिंग होता है? ये अपने आप में बहुत गर्व महसूस होता है कि इस तरह का ऑपरेशन मैं अच्छे तरीके से कर लेता हूं और मरीज भी सही सलामत हमारे पास से घर वापस लौट जाते हैं। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप किसी का ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो कोई भी, अगर वो ऑपरेशन अगर परिवार वालों का करे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो उस समय आपकी फीलिंग और अडल्ट का करते हैं ऑपरेशन उस समय की फीलिंग, दोनों में फीलिंग के अंतर क्या होता है? देखिए, भगवान न करे कि ऐसा नौबत आए हमारे पास, और नहीं तो हमारे लिए हर मरीज एक समान होता है, ना कोई हमारे लिए गरीब होता है ना कोई अमीर होता है। इलाज होता है, हर मरीज के लिए इलाज एक समान ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है, मरीज कोई भी हो एक समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के एक चिकित्सकीय टीम ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। चिकित्सकों की इस सफलता से प्रभावित होकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने चिकित्सकों की सराहना की और शनिवार को अस्पताल पहुंचकर इस ऑपरेशन में शामिल चिकित्सक टीम के सभी डॉक्टरों और सहयोगियों के साथ अस्पताल प्रबंधन के उपाधीक्षक को शॉल उड़ाकर पुष्प भेंट कर उनका सम्मान किया। ये लोग दोनों सर हम लोग एक कठिन ऑपरेशन जिसके लिए हॉस्पिटल तैयार नहीं था, उसके बावजूद भी परिस्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम ने प्रयास किया। ये जो रीढ़ का हड्डी है इसके टूट जाने के बाद नॉर्मली इसका ऑपरेशन हजारीबाग तो छोड़िए रांची में भी होना थोड़ा कठिन ही रहता है, और अमूमन देखा जाता है कि जो न्यूरो के जो सर्जन होते हैं वही लोग, स्पाइन के जो सर्जन होते हैं वही लोग इसको टच कर पाते हैं। तो किसी ऑर्थोपेडिक यूनिट के द्वारा ये किया जाना ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी है। और ये जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ इसका कॉस्ट बहुत कम था। अगर यही बाहर जाकर के अगर कराया जाता तो 7-8-10 लाख रुपए से कम का खर्चा इसमें नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑर्थो टीम के लिए। लोगों को अब विश्वास होगा सरकारी मैं अस्पतालों एक बात में। और आपको जोड़ दूं कि ऑर्थो टीम बोलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऑर्थो का जो डिपार्टमेंट है सदर अस्पताल का वो सुधर गया है। आज भी वो कलंकित है। अपने जो इम्प्लांट्स होता है उसको बेचने के लिए आज भी कलंकित है। लेकिन चुनिंदा डॉक्टर्स हैं जो कि सेवा के भाव से इस काम को कर रहे हैं। मतलब मेरे स्टेटमेंट को अदरवाइज मत ले लीजिएगा कि हम पूरे यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को यहाँ पर हम सर्टिफिकेट दे के जा रहे हैं कि अच्छा काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज भी ये कलंकित है ये डिपार्टमेंट। इम्प्लांट्स बेचने के नाम पर, इम्प्लांट्स के नाम पे लोगों को ठगने के नाम पर आज भी कलंकित है। जमशेदपुर एमजीएम थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गणेश सिंह गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस को बरामद किया है। इस संबंध में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया है। यह मामला सामने आया कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम स्वराज गगरई है, जो कि पहले भी अधिक मामलों में, एक से अधिक मामलों में जेल गया हुआ है, वह अपने साथ एक हथियार लेकर के घूम रहा है। यह व्यक्ति जो है काफी गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी है। गणेश सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है ये, और पूर्व में भी इसके द्वारा अपराध किए गए हैं, जिसमें से कि आर्म्स एक्ट और फायरिंग की घटना अंजाम भी दिया गया है इसके द्वारा। अभी भी यह व्यक्ति उसी के इशारे पर कुछ एक कृत्य करने के मंशा से घूम रहा है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके लिए जब जाके घटनास्थल पर सत्यापन किया गया तो थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक हथियार मिला। उसके पास एक हम लोग को जिंदा कारतूस भी मिली। साथ ही उसके पास एक 4 व्हीलर भी था जिसको भी हम लोगों ने जब्त किया है।
तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक अपराध जो कि हो सकता था उसको घटित होने से पहले ही एमजीएम थाना पुलिस और जमशेदपुर पुलिस की सक्रियता से उसको हम लोग ने रोका है। तो आशा करते हैं भविष्य में हम लोग इस प्रकार की धरपकड़ करते रहें। कुंभ में नहाने गए दंपत्ति के घर से 8 लाख के गहने की चोरी हो गई। घटना एकमा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा बाजार की है, जहां बीते रात बंद घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। जहां पर घर के सभी सदस्य कुंभ नहाने के लिए शाम को निकले थे और अभी पीड़ित परिवार बनारस ही पहुंचा था कि चोरों द्वारा चोरी की सूचना ग्रामीणों के द्वारा उन्हें मिली है। पीड़ित सरोज देवी ने बताया कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर बक्से और अटैची में रखे 8 लाख रुपए मूल्य के गहने के चोरी करके फरार हो गए। चोरी की घटना की सूचना एकमा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हम अपन 3 गो लड़का सन के लेके कुंभ नहाए। ओकरा बाद वही हमारा घर से हम 4:30 बजे यहाँ से निकलनी। निकलला के बाद में हम अपन घर में ताला बंद करके गई रहनी। ओकरा बाद हमारे एगो सास रही बूढ़, उनकरे पर हम कह के गई रहनी। ओकरा बाद हम कुंभ नहाए चल गए। कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवी मंडप रोड स्थित शीतला मंदिर के पास में 34 साल के पिंटू कुशवाहा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने बताया कि पिंटू शराब पीकर अपने कमरे में सो रहा था। काफी देर तक कमरे से नहीं निकलने पर जब खिड़की से देखा तो वो पंखे से लटका हुआ था। साथ ही परिजनों ने इस सूचना जो है वो पिंटू और उसकी पत्नी के बीच में कुछ बातों को लेकर अनबन हुई थी। उसके बाद में पिंटू की पत्नी से अलग रहने का फैसला करते हुए मायके चली गई थी, जिसके बाद में पिंटू मानसिक तनाव में था। नहीं भैया क्या टेंशन में था, उसकी बीवी छोड़ के चल गई है, उसी तरह से टेंशन में भैया। कहाँ शादी हुआ था इसका? इसका शादी तिलैया डैम में हुआ था। कब हुआ था शादी? 6 साल हो गया, लगभग 2019 में हुआ था शादी। बच्चा भी है इसका? नहीं बच्चा उच्चा नहीं भैया। इसकी बीवी बोली हम नहीं रहेंगे, थाना में लिखा पढ़ी कर दिया। बीवी बोला कि हम नहीं रहेंगे इसके शादी। पीता था, शराब बहुत पीता था। अच्छा। कितना दिन से विवाद चला था पति से? तो इसका विवाद बहुत दिन से। खबर रांची से है, जहां पर किन्नर समाज की तरफ से आपको बताते चलें कि संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ज्योतिर्लिंग के अधिकार के लिए चर्चा और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के क्रियान्वयन को लेकर आज रांची में किन्नर समाज की तरफ से संवाददाता सम्मेलन आहूत किया गया। ट्रांसजेंडर अमरजीत ने कहा कि झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन होने के बावजूद भी इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि 2024 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक बोर्ड में किसी भी मेंबर की नियुक्ति नहीं हुई है। मुद्दे के लिए आए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड आज तक नहीं बना। हमने पीआईएल भी दर्ज की, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीआईएल बना, पीआईएल हुई, उसके बाद ये हुआ कि बस वो ऑन पेपर उन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना दिया। जब भी हम उनसे बात करते वो हमेशा यही बोलते कि हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चयन कर रहे हैं, जैसे चयन हो जाएगा हम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का काम करना शुरू कर देंगे। तो बताइए 6 महीने लगता है चयन करने में, इतना समय तो लग गया वेलफेयर बोर्ड बनने में और चयन करने में इतना समय लगाएंगे, तो बताइए हमारा उत्थान कब और कैसे होगा। तो हम आपके माध्यम से यही सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा उत्थान कभी नहीं हो सकता क्या हर चीज के लिए हमें खुद से फाइट करनी पड़ेगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट आपका ये मतलब किसी भी कोर्ट का आदेश को आप क्यों नहीं मानते हैं? जनता की मांग होती है रोटी कपड़ा मकान, हमारा भी वही है। हम भी चाहते कि हमारे लिए भी आवास योजना शुरू की जाए, हमारे लिए भी पेंशन योजना शुरू की जाए। आप देखेंगे 1000 पेंशन योजना हमें लागू की गई है, लेकिन वो किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नहीं मिल रही है। बहुत गिने चुने हुए जो जिले हैं उनमें कुछ व्यक्तियों को मिला है, बाकियों को तो मुझे तो आज तक नहीं मिला, जबकि पहला फॉर्म मैंने ही भरा था। तो कमियां कहाँ पे हैं? या तो कमियां हम में है या तो सरकार में है। तो हम तो सक्षम है तब आपके बीच बैठे हैं, लेकिन सरकार तो कभी भी हमें लेकर के किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाती है, ना ही कोई योजना चलाती है। तो सरकारें कब जागेगी? सरकार अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है तो फिर हमारा। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर गुमशुदा व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 7 साल के मोहम्मद सलमान गुम होने की सूचना थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद में पुलिस ने बहरा चौक में एक द्वारी जाने वाली सड़क के किनारे महावीर साहब के सरसों लगे खेत के सलमान का शव बरामद हुआ है। घटना के अनुसंधान के क्रम में 19 साल के सुजीत कुमार को गिरफ्तार, कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। थाना अंतर्गत ग्राम नागर बस्ती है, उसका महाराजगंज मोहल्ला है। वहीं से दिनांक 11/25 को एक 7 साल का बच्चा मोहम्मद सलमान गायब हो जाता है अचानक। इस संदर्भ में उनके मामा मोहम्मद लाडले हैं, उनके द्वारा लिखित सूचना थाने को दी जाती है।
थाने के द्वारा मथुरापुर थाना कांड संख्या 525 दिनांक 14/1/25 सुसंगत धारा के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। खबर कोडरमा से है, जहां पर लगातार नशे के खिलाफ तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और कोडरमा जिला पुलिस ने छापेमारी करके अवैध जावा, महुआ सहित देशी शराब को नष्ट किया है। कोडरमा जिला के तिलैया थाना पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस की सूचना मिली है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत जरगा और हथुआ आदंड में भी अवैध रूप से देशी शराब का निर्माण कर व्यापार एवं परिवहन किया जा रहा था। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक आप स्काई ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो आप यहां पर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, जहां पर जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग होने जा रही है और रोमांच से भरा देने वाली ये अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ में छलांग लगाने का अवसर देगी। झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड में पहली बार इसे किया जा रहा है। ऐसी एक्टिविटी है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, और इससे पहले हम हरियाणा में करते रहे हैं पिछले 6 साल से, और उसके अलावा एमपी टूरिज्म बोर्ड के साथ हमने किया है एंड उत्तराखंड में हम कर चुके हैं स्काई डाइविंग। अब ये पहली बार हो रहा है कि झारखंड टूरिज्म के साथ हमने कोलैबोरेट किया है और यहाँ 1 हफ्ते का एक स्काई डाइविंग फेस्टिवल कह लीजिए, स्काई डाइविंग कैंप कह लीजिए, वो चलाया जाएगा 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। कि देखिए मेरे ख्याल बुकिंग्स हमारे पास कैलकाटा तक से बुकिंग्स आ रही हैं, तो लोग जहां तक लोगों को पता चल रहा है, भुवनेश्वर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो जहां तक के लोगों को पता चल रहा है वो आकर के इस एक्टिविटी का आनंद उठाना चाहते हैं। स्काई डाइविंग में आप एक हार्नेस पहनाते हैं आपको और आपको अटैच कर दिया जाता है एक इंस्ट्रक्टर के साथ में, और वो इंस्ट्रक्टर के साथ आप हवाई जहाज में बैठते हैं। फिर 10,000 फुट की ऊंचाई से आप छलांग लगाते हैं और पहले 5,000 फुट जो है आप हवा में पत्थर की तरह गिरते हैं, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। उसके बाद पैराशूट को खोलेगा जो इंस्ट्रक्टर है, वो पैराशूट खोलेगा, उसके बाद उसको सेफली स्टीयर करते हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।